ये रहा हमारा हैवी ड्यूटी इंजर्सोलन का कंप्रेसर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो एक्स और मैं कैश आपका होस्ट। तो मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ एयर कंप्रेसर के ऊपर। एयर कंप्रेसर बेसिकली हमें जो यूज़ होता है आज उसके बारे में बताने वाले हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं इसको यूजेस के लिए जो आपको लंबे टाइम तक आपके साथ रहे और मेंटेनेंस नहीं निकाले। तो गाइज़, आप अगर मेरा चैनल देखेंगे या अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने 7 महीने पहले एक वीडियो डाली थी। सेम कंप्रेसर था, मैंने ये 1 साल पहले लिया था। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली एयर कंप्रेसर है जो बाहर से हवा खींच के टाँकी में स्टोर करता है। फिर एक पाइपलाइन के थ्रू हम इस एयर को न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी ड्रिल मशीन, एयर मशीन, एयर रिपीट मशीन, एयर ग्राइंडर, टॉर्क रेंज, न्यूमेटिक रेंज, इन सब में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये कंप्रेसर का अगर आपको मैं व्यू देना चाहूँ तो ये ऐसा है। ये साइड व्यू है, इसका यहाँ से फ्रंट है और यहाँ से इसका लेफ़्ट है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। गाइस, ये मैंने कंप्रेसर लिया था 1 साल पहले, इंजर्सोलन कंपनी का है। इसका जो एयर टैंक है उसकी कैपेसिटी है 300 लीटर। ठीक है, इसमें एक 3 फेज़ की मोटर लगी है जो 440 वोल्ट पे चलती है। ठीक है, लगभग 7 HP की ये मोटर है और उसके साथ में एक डबल सिलेंडर का इंजर्सोलन कंपनी का एयर कंप्रेसर है। डबल सिलेंडर मीन्स एक पिस्टन यहाँ पर है, एक पिस्टन यहाँ पर है। ये मोटर क्या करती है, बेसिकली पावर सप्लाई आने के बाद ये मोटर इसको घुमाती है एयर कंप्रेसर को। एयर कंप्रेसर जब घूमता है तो यहाँ से हवा खींचता है। यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, एयर फिल्टर, यहाँ से हवा खींचता है। ये दोनों हेड में हवा मिक्स होती है। ये फिन्स दिया हुआ है, जो हवा है वो उसको थोड़ा सा कंप्रेस होने की वजह से हीट हो जाती है। तो उसका हीट कंट्रोल करने के बाद ये हेड से ये एक 7-8 का ट्यूब गया, कॉपर ट्यूब, यहाँ से ये टैंक में स्टोर होती है। कितनी इसमें एयर हो गई है उसके लिए यहाँ पर एक मीटर गेज जो PSI में हमें बताता है। ठीक है, तो गाइज मैंने ये 1 साल पहले लिया था और जैसे कि मैंने मेरा यूज़ बताया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आपको ये सेटअप लगाना है, ज़रूरी नहीं इंजर्सोलन का, इसमें एलगी का भी एक आता है, फौजी का भी एक आता है, CP का भी आता है। ठीक है, ऐसा अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मैंने 300 लीटर का लिया और 7 HP की मोटर है तो मुझे गुड इनफ है। इसका कट ऑफ टाइम जो है एक 7 मिनट चलता है और 15 मिनट बंद रहता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस के नाम पे मैं आपको बताता हूँ मैंने 1 साल में क्या किया है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, इससे ऑन होता है, इससे ऑफ होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने जैसे लीवर नीचे कर दिया, अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको बंद किया है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये अभी भी एकदम स्मूथ, फाइन, विदाउट एनी नॉइज़ चल रहा है। सिर्फ एक बार मेंटेनेंस के नाम पे ये इसका स्टार्टर गया था। ये एक्चुअली बहुत काम का स्विच है, इससे ऑन ऑफ होता है। वोल्टेज लो हो गया ना तो ये मोटर की सेफ्टी करता है। और हमारा जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी कंट्रोल्स हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला एक सेफ्टी कंट्रोल क्या है, एक तो ये है इंडिकेटर। ये हमें बताता है कि हमारा कितना प्रेशर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक हाई प्रेशर रिलीफ वाल्व है और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इसका प्रेशर को रेगुलेट करके, मॉनिटरिंग करके पावर सप्लाई को कट ऑफ करता है, जिससे कि स्टार्टर बंद होता है और मोटर बंद हो जाती है। तो जो हमने इसमें सेट किया हुआ है मैन्युअली, वो सेट पॉइंट पे आने के बाद ये NONC रिले है, ये ऑटो कट हो जाता है, सप्लाई ब्रेक हो जाती है। सप्लाई ब्रेक होने के बाद वो सप्लाई स्टार्टर बंद कर देता है, मोटर बंद हो जाती है। फिर जैसे ही हम इसकी ये आउटलेट जो एयर है, जैसे ही हम इसकी एयर यूज़ करते हैं, एक प्रेशर ड्रॉप होता है, ये ऑटोमेटिक ऑन होता है।
तो ना अभी तक ये ख़राब हुआ है। और ये हाई प्रेशर रिलीफ वॉल है, समझो ये डायरेक्ट हो गया, बाईपास हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अगर टाँकी में ज़्यादा प्रेशर नहीं हो और आपको कोई नुकसान नहीं हो, टाँकी में लीक नहीं हो या ब्लास्ट नहीं हो, उसके लिए ये हाई प्रेशर रिलीफ वॉल है, ये ओपन हो जाएगा और प्रेशर रिलीफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये सेफ्टी स्विच है, ठीक है। तो मैंने जो है ना मेंटेनेंस के नाम पे, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने एक बार ये चेंज किया है, ठीक है, ये सर्किट ख़राब हो गया था, और एक बार मैंने इसका एयर फिल्टर चेंज किया है। ये एयर फिल्टर है, बेसिकली क्या करता है ना, ये हवा खींचता है, हवा में आप देखेंगे धूल मिट्टी रहता है, तो उसको ये क्लीन करके इस कंप्रेसर को भेजता है, जिससे कि हमारी पिस्टन जो है वो रस्टी होकर डैमेज नहीं होवे। और मैंने इसका एक बार जो है ऑयल चेंज किया है। ऑयल टाइम टू टाइम देखते रहना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप कैसा भी एयर कंप्रेसर लो, लेकिन आपको प्रिकॉशनली जो है ना, सबसे पहले आपको उसको इस लेवल पे रखना है कि जो उसका आउटलेट है उसके नीचे एक छोटा सा ड्रेन लेट होता है, वो ड्रेन नीचे होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे ये थोड़ा सा टिल्ट रखा हुआ है, उस साइड में नीचे है, तो मैं उसका रीज़न बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऐसे रखना है, और ऐसा एरिया होना चाहिए कि जहाँ पे इसको सफिशिएंट एयर मिले, क्योंकि ये जो एयर कंप्रेसर है इसकी पुली में ये पंखे की पंखड़ी जैसे विंड लगे हैं, जो हवा खींचने के बाद इसको ठंडा करते हैं, ठीक है। वैसा ही मोटर में यहाँ पे फ़ैन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एयर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और आपको 3 फेज़ की पावर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। बस प्रिकॉशन के दाम पे यही लेना है, बाकी तो ये पूरी मशीन ऑटोमेटिक है। तो इसको आपको है ना दिन में एक बार, अगर आपका ये 10 घंटे अगर चल रहा है रेगुलर, तो दिन में एक बार कम से कम आपको इसका वाटर ड्रेन करना है। क्योंकि आप देखते हैं ना ऑक्सीजन में जो है ना मॉइस्चर होता है, जब ये खींचता है ना तो इसके साथ मॉइस्चर अंदर जाता है और जाके टैंक में स्टोर होता है। अगर हम वो वाटर को क्लीन नहीं करेंगे तो वो हमारी मशीनरी में जाएगा और उसको ख़राब करेगा। तो हम इसका वाटर ड्रेन करके आपको बताते हैं। अभी मैं जो बोल रहा था, एक मिनट रुकना, मैं जो बोल रहा था ना, ये टिल्ट करके रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसका पानी जो है लो डेंसिटी की वजह से नीचे आ जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर एक छोटा वॉल है, इसको भी ओपन करेंगे और इसमें से पानी निकलेगा। करो, थोड़ा सा खोलो, हाँ हाथ हटा के रखो, खोलो। जैसे आपने देखा ना, इसमें अभी थोड़ी देर पहले क्लीन किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी निकला। अगर ये पानी जब बढ़ जाएगा ना तो हमारी पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। फिर भी हमने इसमें एक सेफ्टी वॉल लगाया हुआ है, वाटर सेपरेटर। देखिए इसमें से पानी निकल रहा है, ये भी पानी, किसी वजह से पानी ज़्यादा हो गया तो वो पानी आगे पाइपलाइन में नहीं जाए, इसलिए एक वाटर सेपरेटर नाम का एक हमने इसमें रेगुलेटर कम वाटर सेपरेटर है, पानी आगे जाने नहीं देता है। तो गाइज ये था मेरा 1 साल का इसका यूजेस।